हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त फिर से आपके साथ। आज का जो मेरा पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ हिंदी पढ़ाना नहीं है, अनुच्छेद लेखन सिखाना नहीं है। मेरा आज का पर्पस है आपको मोटिवेट करना, आपको ये बताना कि हिंदी में मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है। और आप ही के जैसे एक बच्चे जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हिंदी के पेपर में, उसी की आंसर शीट में आपको दिखाती हूँ कि उसने कैसा अनुच्छेद लिखा। और आप बहुत क्लियरली ये देख पाएंगे कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस तरह से आंसर लिखना कि हमें बेस्ट मार्क्स मिले और हम टॉपर बन जाएं। बहुत साधारण सी सिंपल सी भाषा उसने लिखी है पर मार्क्स मिले हैं उसे। तो देखिए खासियत क्या है। चलिए, अब उसको जो अनुच्छेद का टॉपिक मिला वो था समय का सदुपयोग। और जब ये टॉपिक मिला तो कुछ केंद्र बिंदु भी मिले। वो क्या थे? समय का महत्व, सदुपयोग क्यों और सदुपयोग कैसे। तो आप सब जानते हैं कि हमें ये 6 मार्क्स का आएगा और 150 वर्ड्स जो हैं हमें लिखने हैं। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि हर केंद्र बिंदु पे अगर आपको 3 केंद्र बिंदु दिए हैं तो नॉर्मली अगर हम 2-3 लाइन एक केंद्र बिंदु पे लेते हैं तो हमारा 150 वर्ड्स जो है मोर और लेस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें समय के महत्व के बारे में बात करनी है। तो पहले अगर आप आंसर देखें उससे पहले 1 सेकंड बेशक वीडियो को पॉज कर लें। आप सोचें कि अगर आप समय के महत्व के बारे में लिखते तो आप क्या लिखते। तो समय का कालचक्र जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप ऐसी कोई लोकोक्ति भी यूज कर सकते थे जो हम कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ऐसी भी अगर कोई चीज आती कि ये आज की बात नहीं है कि हम समय को महत्व दे रहे हैं, पुरातन काल से समय को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और जो व्यक्ति अपने एक एक पल का सदुपयोग करता है उसके लिए उसी एक दिन में बहुत सारा कार्य वो कर पाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगर वो टाइम वेस्ट करता है तो डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव नहीं कर पाता। तो ये हम समय के महत्व के बारे में, मतलब अभी तो हम लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम अपने थॉट्स को गैदर कर रहे हैं कि अगर हमें समय के महत्व के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। फिर इस तरह से कि सदुपयोग क्यों करना चाहिए इसके लिए। तो वही महत्व के साथ साथ हमने क्यों की भी बात की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम समय का सही उपयोग करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत कंफर्टेबली और जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमें सदुपयोग करना चाहिए। और कैसे करें? ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर प्लानिंग करें, समय की वेस्टेज कम करें। तो ऐसे ऐसे ब्रॉड थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। अब देखते हैं कि ये बच्चा वहां क्या लिख के आया। देखिए, ये लिखता है समय। अच्छा, सबसे पहली और अच्छी बात, जैसे ही हमने आंसर शीट खोली, सबसे प्यारी बात यह है कि हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है। अब इस स्टेज पे आके हैंडराइटिंग चेंज तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? साफ सुथरी अच्छी लिख कर आएंगे जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु कीटाणु मत बना के आना, हिंदी लिख के आना, समझ में आनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो। समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त रहते समय का सदुपयोग नहीं करता वह जीवन में सदैव पछताता है। समय का सदुपयोग करने वाला इंसान जीवन में सदा उन्नति करता है। समय का सदुपयोग कई प्रकार से किया जाता है। वक्त रहते अपना कार्य पूर्ण करके, मोबाइल टीवी में समय व्यर्थ ना करके। ये ना जो उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया होगा ना कि बेटे ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट होता है, ये नहीं करना। देखो वो कितनी साधारण और प्यारी भाषा में यहाँ बच्चे ने लिख दिया कि ये काम अगर आप करते हो तो आपका समय व्यर्थ होता है, तो पूरा नहीं होता, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो टारगेट पूरा नहीं होता है टाइम पे, तो ये करना दुरुपयोग है। एक मनुष्य का धर्म उसका कर्म होता है, बहुत प्यारी बात कह रहा है, जिसको उसे समय के अंतर्गत ही करना होता है। मनुष्य अगर अपना ध्यान सिर्फ कर्म पे केंद्रित करता है तो वह समय का सदुपयोग करता है। समय के दुरुपयोग के भी अनेक खतरे हैं। जैसे समय के दुरुपयोग से मनुष्य का पूर्ण जीवन समाप्त हो सकता है। मनुष्य के स्वास्थ्य को भी इससे बहुत बड़ा खतरा है। जैसे अधिक समय मोबाइल पर व्यतीत करने से और अपना कार्य पूर्ण न करने से मनुष्य की आंखों को नुकसान पहुंचता है। एक समय सारणी का पालन न करके मनुष्य अपना कोई भी कार्य समय पर खत्म नहीं कर पाता और असफलता प्राप्त करता है। जो समय का आदर व सदुपयोग करता है वह जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि इस बच्चे को जो समझाता है समय के बारे में, चाहे वो इसके पेरेंट्स हैं, चाहे इसके टीचर हैं,
पहली बात तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, और दूसरी बात इस बच्चे ने इतने अच्छे तरीके से समय के सदुपयोग के बारे में समझा है और इसीलिए शायद वो टॉपर है। बिल्कुल जो हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि करना चाहिए कि टाइम वेस्ट करोगे तो क्या नुकसान होगा, हेल्थ भी खराब होगी, जो पूरा टाइम आप करना चाहते हो, खेलो भी सही, अपना साइकिलिंग पे भी जाओ, पढ़ाई भी करो, वो सब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर खाली पढ़ते रहोगे तो हेल्थ खराब होगी, ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आंखें खराब होंगी। ठीक है, तो जो कुछ उसको बच्चे को समझाया गया बेसिकली वो बच्चा वही लिख के चला गया। तो जैसे एज अ टीचर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ही आई एम वेरी श्योर कि जो एग्जामिनर इसको रीड कर रहा था उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मार्क्स दिए। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी? 1 नंबर 1 हैंड राइटिंग। दूसरी बात, इस बच्चे ने कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किए, पर उसने बहुत एप्ट बातें कही। ऐसे नहीं कि दाएं बाएं थॉट्स जा रहे हैं या कुछ हम इररिलेवेंट लिख रहे हैं या हम वर्ड लिमिट के बाहर लिख रहे हैं। तो आपने ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि डिफिकल्ट वर्ड जरूरी जबरदस्ती हमें लगाने हैं और उसमें 4 अपने स्पेलिंग एरर्स के नंबर कटाने हैं, कोई जरूरत नहीं है। दिल से लिखिए, दिल तक पहुंचे, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड जस्ट बी द टॉपर। बस प्रैक्टिस करते जाओ, अपने थॉट्स को सिंपल भाषा में लिखते चले जाओ, टाइम का ध्यान रखना और आपका बहुत अच्छा ही अनुच्छेद तैयार होगा। ठीक है, तो पहली मोटिवेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो से। और अगर आपको एक्चुअली ये फीलिंग आ रही है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो हम भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो फिर तो मेरे चैनल को लाइक करना बनता है। एक कमेंट डाल दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।